गिरा मेजबानों के पक्ष में। टॉस जीता, बल्लेबाजी का किया फैसला और दिल्ली ने किए हैं बदलाव। 3 बड़े बदलावों के साथ उतरी है दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम। आज जेसन रॉय को मिला है मौका। ज्यादा मैच जीते नहीं है, लेकिन जितने जीते हैं उनमें से एक में पारी खेली थी कमाल की, मुंबई के सामने जेसन रॉय ने। डैनियल क्रिश्चियन को जगह नहीं मिली, हर्षल पटेल को आज मौका मिला है आवेश खान की जगह, नदीम आ गए हैं नमन ओझा की जगह। और सिर्फ एक बदलाव है सनराइज हैदराबाद में, विद्यमान साहा उपलब्ध नहीं है, अनअवेलेबल है, तो फिर श्रीवत्स गोस्वामी को मिला है इस मुकाबले में पहला वीवो आईपीएल 2018 का मैच खेलने का मौका। चलिए इस मुकाबले के लिए अब हो जाइए तैयार। पहली गेंद अंदरूनी किनारा, मेरे विचार में अपील तो की है। बढ़िया शुरुआत। Alex, your impressions of the pitch from the initial over we've seen? Yeah, it looks quite slow and low. Hopefully she'll play into our hands. We've had some tricky surfaces so far. I reckon we've got the perfect bowling attack for it. So yeah, hopefully it suits us. Catch him. Oh. Very well played. Slightly on the up from Jason Roy. But they'll need to do more of that, finding the gaps in this power play. A little bit of width off it, but it's the timing from Roy. It's never easy when you've been on the sidelines to find rhythm early, and he's managed that. He's a positive player. धीमी तो जरूर थी, लेकिन बहुत बढ़िया पड़ा और सामने की तरफ जड़ा जेसन रॉय। बहुत बढ़िया शॉट। यही तो खास बात है इस खिलाड़ी में। ये गेंद तो बस ऊपर खड़ी कर दी है, यहां पे चकमा दे दिया गेंदबाज ने। देखिए हल्की सी घूमी भी, थोड़ी सी, देखिए देखा, और इसीलिए फंस के पृथ्वी शॉ ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, पर जैसे गेंद टर्न हो गई तो ऊपर ऑफ साइड पे गई और गब्बर ने कैच पकड़ लिया। तो दिल्ली की पहली विकेट। और यहां पे अपील है जोरदार, और एक और विकेट मिलती हुई शाकिब अल हसन को। और ये बड़ा झटका, यहां भी रिसीव हुए फ्लाइट में, खेलने की जरूर कोशिश कर रहे थे फ्रंट फुट पर, लेकिन ये टेस्ट मैच वाला बॉल है। कॉर्ड बिहाइंड भी हुए, क्रीज के बाहर भी आए। ये था शाकिब का क्लास। 2 बॉलों में 2 विकेट। निराश होंगे निश्चित तौर पे जेसन रॉय। 11 रन बना के बाहर चले, 21 पे 2। खूबसूरत शॉट, कितनी आसानी से गैप ढूंढ लिया वहां ऋषभ पंत ने। जैसा मैं कहते आया हूं, फॉर्म प्लेयर है। तो एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए यहां। यहां पे 4 और मिल जाएंगे। जहां खेलना चाहते थे शायद वहां तो नहीं गई, लेकिन भाग्य ने साथ दिया ऋषभ पंत का। हैट्रिक पे है शाकिब। पिछले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर विकेट मिली थी। हैट्रिक बॉल थी, एक आध खिलाड़ी थोड़ा और आगे बुलाया जा सकता था। ये क्या हुआ, तालमेल का भाव। ओहो, ये बहुत बड़ा विकेट खो दिया यहां, बहुत बड़ा विकेट खो दिया दिल्ली डेयरडेविल्स ने। बहुत बड़ा विकेट। वैसे सनी सर, ये था श्रेयस अय्यर का कॉल। हम बेसिक्स की बात करते हैं, जब बॉल पीछे की तरफ जाता है पॉइंट के पीछे, तब ये कॉल होता है नॉन स्ट्राइकर का। अगर ये देखे, फिर से नकेल बॉल थी, अंदरूनी किनारा था, थाईपैड को लग के बॉल जरूर उधर गई थी, लेकिन ये कॉल था श्रेयस अय्यर का। ये बहुत बड़ा झटका है। बहुत कुछ निर्भर था श्रेयस अय्यर पे, लेकिन अफसोसजनक बात यह कि आज इतना कुछ नहीं कर पाए। 43 पे तीसरा विकेट खो दिया डीडी ने।
नकल बॉल, पीछे फील्डर थे तो सही, पक गए दर्शक। पटेल के शॉट से थोड़ा सा हर्षोल्लास। और कॉल का आज शायद दिन नहीं है, नकल बॉल था, पिक किया और अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस चीज की थोड़ी बहुत जरूरत है। मैच पॉइंट व्यू के हिसाब से थोड़े बहुत रन निकलेंगे, मैच देखने का मजा आएगा। खूबसूरत शॉट और बहुत ही बढ़िया 4 रन। बुल अच्छा लगाते हैं ऋषभ पंत। कि आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो हालात खराब होगी, लेकिन कुछ काम करते जा रहे हैं, ये बेहतर है। अपने रन बना रहे हैं। और आकाश सही कहा था कि आप स्ट्राइक लो भाई, आप बड़े प्लेयर हो, आप सिंगल नहीं, आप 2 लेके अपनी स्ट्राइक पहले लो। ये भी बल्ला लग गया है, चौका मिल गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो डीआरएस आपके पास है, बैठ दिया है अंपायर ने। तो बड़ा शॉट, खूबसूरत शॉट। 15 रन 12वें ओवर से 81 पर 3 दिल्ली डेयरडेविल्स। ये बढ़िया शॉट है, हर्षल पटेल दिल खुश कर दिया। 6 रन। भाई मुबारक। अरे वाह, इस बार कलाइयों का हल्का सा प्रयोग। फाइन शॉट, फाइन लेग से। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। यहां अब तो 2 भाग, अब भी देखिए लो एक बार, क्या पंत को वापस जाना चाहिए। ये तो कमाल ही कर दिया। अब मैं कुछ नहीं और कहूंगा, पिक्चर बयान करेगी इनके बारे में सब कुछ। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा खेल रहे थे हर्षल। इस महत्वपूर्ण पटल पर ओवर की समाप्ति 98 पर 4। 14 के बाद 98 पे 4। और यहाँ एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं कि सपने देखा करिए, सपने देखेंगे तो साकार जरूर होंगे। और ये देखिए, ये जो सपना साकार हुआ है यहाँ ऋषभ पंत का, अर्धशतक पूरा किया इस बड़े हिट के साथ। बहुत ही बढ़िया 6 रन, खूबसूरत 6 रन। अपने 50 रन जरूर पूरे किए, लेकिन बाकी प्लेयरों के बहुत कम रन बनवाए। बहुत ही अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए, लेकिन यंगस्टर से ये उम्मीद नहीं रखते हैं। और ऋषभ पंत चले यहाँ पे। भैया क्या बल्लेबाजी की है आज इस खिलाड़ी ने, मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी। ये शॉट बढ़िया खेला इन्होंने आज। ये गेंद जो है 6 होंगे, और उसकी वजह यह है कि मैदान सबसे छोटा यहीं पे है। इसी छोर पे सिर्फ 55 से 60 मीटर की बाउंड्री है। और इस तरह से उनका स्वागत किया है ऋषभ पंत ने। आज का हो सकता है सबसे बड़ा और दूर वाला छक्का देखने को मिला है। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पा पड़ के बाउंड्री के पार। अब तो रन जो है सिर्फ बाउंड्रियों में आ रहे हैं। तो ये लीजिए, अब यहां देखिए शॉट। अब वाइड की जरूरत ही नहीं है इनको। अगर गेंद और बल्ले का इतना बढ़िया कोई संपर्क कर सकता है तो फिर वाइड की क्या जरूरत है उसको। और यहां पे इस बाउंड्री के साथ अपना शतक पूरा कर लिया ऋषभ पंत ने। क्या कमाल की पारी खेली है। अरे हासिल करने अभी कई मुकाम बाकी है क्रिकेट के मैदान में, अभी कड़े इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना पूरा आसमान बाकी है। यहां पे 4 रन मिलने चाहिए क्योंकि मैक्सवेल ने शॉट खेली है और
बल्ले के बिल्कुल बीच से गेंद निकली थी, ध्वनि तो बिल्कुल वैसी ही उत्पन्न हुई थी। आखिरी 6 गेंदें ऊपर गई है ये गेंद और फील्डर नीचे, विकेट मिल गई है यहाँ ग्लेन मैक्सवेल की और ये वीवर परफेक्ट कैच ऑफ द मैच का एक दावेदार है। गेंद ज्यादा दूर गई नहीं। एलेक्स हेल्स थोड़ा डिस्टेंस कवर जरूर करना था, लेकिन ये आसान कैचों में से ही गिनी जाएगी अंत में। 161 पे गवा दिया 5वां विकेट ग्लेन मैक्सवेल, 9 पर आउट 8 गेंदें खेलकर। अब ये शॉट देखिए, नवीनता फिर नजर आई। किस तरह के शॉट कितनी आसानी से खेलते हैं आकाश। एक बार फिर मैं तो कहूंगा भैया ये तो स्टार प्लस की नई सोच है। लीजिए, छोटी गेंद करेंगे तो ये हश्र होगा, और हमने पहले भी बात करी थी कि ये वो दिशा है जब मैदान छोटा है। इस बार एक हाथ बल्ले से हट गया और उसके बावजूद गेंद देखिए कहां गई। एक बार फिर 26 रन आए हैं इस ओवर से। 26 रन भुवनेश्वर कुमार के इस 20वें ओवर से, और इसके चलते 187 रन बोर्ड पे दिल्ली डेयरडेविल्स ने लगा दिए हैं। अब यहां से करनी होगी शुरुआत। नई गेंद का महत्व। 187 का मतलब आप चाहते हैं 6 में 60 तो लगा दीजिए। इस बार तो कड़क शॉट लगाया है एलेक्स हेल्स। उनकी स्ट्रॉन्ग जोन है, वेस्ट हाइट शॉर्ट बॉल थी, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर मार दिया उन्होंने। और आकाश 2014 में इसी के बीच एक बढ़िया शॉट, स्लोअर गेंद की कोशिश की थी फिर से, लेकिन थे तैयार। पर देखिए, ऐसे नहीं तो रन निकल जाएंगे दिल्ली डेयरडेविल्स के। ये सामने लग गई है गेंद, 3 स्टंप्स के सामने उंगली खड़ी। एलेक्स हेल्स टाटा बाय बाय। पटेल हर्ष के साथ अपील कर रहे थे। और एक कभी धीमी गेंद की बिल्कुल सामने पकड़ा एलेक्स हेल्स को हर्षल पटेल। अरे वाह रे वाह, 15 पर 1, एलेक्स हेल्स 14। यहां पे 4 रन मिल गए शिखर धवन को। थोड़ी सी जगह दी थी वहां गेंदबाज ने और उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। ये गेंदबाज की गति का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। 38 पे 1 5 के बाद। ठीक से टाइम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 4 रन मिलेंगे क्योंकि खेलना मिड ऑन के ऊपर से चाहते थे। सनराइजर्स के टेकन चार्जेस हुआ करती थी एक जमाने में ये टीम। अरे बढ़िया शॉट, आखिरी ओवर है पावर प्ले का और शिखर ने ठान लिए कि इस ओवर में रन बनाएंगे वो। पहला लगाया चौका, उसके बाद ऑफ कटर की कोशिश की हुई बोल्ट ने, लेकिन शिखर थे तैयार। गेंदबाजों ने तो कई बार मैच जिताए हैं, आज बल्लेबाज जिताए तो मजा आए। 6 के बाद 51 पे 1। और हमने देखा है कि जब साकिब गेंदबाजी करे थे ये चौका होगा। साकिब गेंदबाजी करे थे तो घूम रही थी गेंद, तो मिश्रा करे तो जरूर घूमेगी। ऊपर से मिड ऑफ के खिलाड़ी के, और एक बार वो घेरा अपने पार कर दिया तो फिर बड़ी आसानी से 4 रन मिलते हैं। फील्डर है वहां, लेकिन मात्र दर्शक बन के रह जाएगा क्योंकि टाइमिंग इतनी बढ़िया थी शॉट पे।
शॉट ये कमाल का है, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड। शिखर 9 के बाद स्कोर हो गया 80 पर 1। सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत शॉट है उसके बीच में। पहली गेंद पर अगर आप 4 रन मार देते हैं तो क्या शॉट है। एक्शन रिप्ले देख लीजिए, छोटी सी वो दरार है, लोग एक बार ना भेद पाए, यहां पे 2 गेंदों में 2 बार। कंसिस्टेंट विलियमसन। Thanks. I've got Sriram with me, the assistant coach. Interesting situation. What was said? What was the chat during the power break? I mean, basically, I think very good to have someone like Ricky because who can map out the overs for Shreyas. Like he's new to the role, he's still learning. So the chat was more about getting the matchups right and who we want to bowl till the 16th over. What was your feeling about or impressions about the pitch, Sriram? It started off to be very slow, but the innings Rishabh played made the wicket look like it was a fact of beauty. I think it's definitely gripping a bit, and the slower balls are sticking into the wicket, so we've got to be smart with the way we bowl, and a wicket here will be very handy. We saw Rishabh Pant indicating to the bowlers that it's better to hit the pitch rather than float it up. Is that what was spoken? With the grip on the surface, I think it's better to hit the surface, make use of the facility, and it's harder to hit squarer of the wicket, so not give pace. Thanks a lot for your time, Sri, and hopefully you guys make a match of it. Thank you. ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट भी है, बड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी भी की थी, क्योंकि देख लिया था, भांप लिया था शिखर धवन को निकलते हुए। कहां गई है ये गेंद, देकर जाएगी चौका। शिखर बेफिक्र हो गया इनका अर्धशतक, दूसरा BOIPL 2018 का। एक था पहले मुकाबले में और एक आया है अब। और किस समय आया है जब टीम को जरूरत थी। डाउन द ग्राउंड, वाह! बहुत लेट खेलने का वो प्रयास किया, एक गेंद की पिच तक आए और फिर सिर्फ नीचे की हाथ से जोर लगाया और बहुत ही बढ़िया शॉट, जोर से नहीं मारा, इंतजार किया, खूबसूरत शॉट। ये इन्होंने लेग स्पिन डाली थी, ये एक नई चीज इन्होंने सीखी है। नहीं, ये फिर फ्लैट बॉल और उस पे हवाई फायर पहुंच गई दर्शकों के पास। 13 के बाद स्कोर हो गया 130 पर 1। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, और ये उससे भी बढ़िया, खूबसूरत, एफर्टलेस आप कह सकते हैं। एक और चौका। शिखर धवन ने आज थोड़ा धागा खोल दिया है गेंद का। क्या ये भी 100 करेंगे? बन सकते हैं। और उसमें यहां 4 और जोड़ दीजिए। सनी भाई, 187 रनों के लक्ष्य का अगर पीछा करना हो तो वो इस तरह होता है। अर्धशतक यहां अब जड़ दिया है केन विलियमसन ने भी। और एक अर्धशतक सनराइजर्स के कप्तान के बल्ले से। शास्त्रीय ढंग से बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में ये करके दिखाई है केन विलियमसन ने। और अब तो दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी जो हैं वो थोड़े से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे एक मौका था, ये अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो विलियमसन का काम तमाम था। 4 तो नहीं, देखना पड़ेगा कि टप्पा पड़ के गेंद गई या सीधी जाके लगी वहां। अगर आप बाएं कंधे की तरफ करेंगे तो ये तो छक्का लगता है मुझे। या 6 रनों का इशारा होगा ये। बहुत ही बढ़िया शॉट, जगह जरूर मिली थी लेकिन उस जगह को अपना बना लिया शिखर धवन ने। कोई बात नहीं, जब तक मैच जीत रहे
तो कोई बात नहीं। और देखो बहुत अच्छा चौका, 180 पर 1। चाहिए यहां। और जब कोई खिलाड़ी मिड विकेट के सामने से छोटी गेंद को पुल करना शुरू कर जाए तो समझिए वो गेंद को कितनी जल्दी पड़ रहा है। आज लगातार अच्छी बल्लेबाजी की है, फ्लॉलेस खेले हैं शिखर धवन। और अगर ये पुल अच्छा लगाने लग जाए तो आप कहिए कि ये फॉर्म में भी वापस आ गए हैं। तो शिखर बेफिक्र, लेकिन केन विलियमसन का बल्ला एक बार फिर बोला और इसी बाउंड्री के साथ ये मैच जीत लिया 9 विकेटों से सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ ये मुकाबला नहीं जीता है बल्कि नंबर 1 पे अपनी जगह को और मजबूत किया है और क्वालिफाई हो चुके हैं वीवो IPL 2018 के प्लेऑफ में। Yes, I've got Shreyas Iyer alongside me. Shreyas, first of all, I'd like to know what your thoughts were on 187 as a target to set Sunrisers. I think it was a brilliant total to get onto the wicket, because the start we got, losing 2 wickets in the power play, it was really disheartening. But the way Rishabh Pant carried on and getting this total on the board was really commendable. Shikhar, the Gabbar is back. Gabbar was always there. Yeah, Gabbar is back. And yep. Look, not very often that you see a blazing 100 end up in a losing cause like that. You must be feeling for your statement. Yeah, absolutely. Rishabh played an amazing knock, and the way he started his inning, the ball was turning that particular moment, and then after that he just took away the game from us. And but we had believed that once we gonna go with a positive mindset, and we knew that we can do it. We had that belief, and things went our way. पारी तो बहुत अच्छी खेली ऋषभ पंत ने, लेकिन निराश हैं क्योंकि टीम ये मुकाबला जीत नहीं पाई। 128 रन नाबाद बनाए, 187 रन थे टीम के, लेकिन जब रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद तो क्या कमाल का पीछा किया, 9 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया।